शिक्षा समाज की आत्मा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। इसी श्रृंखला में करियर काउंसलिंग से स्टूडेंट्स को सही दिशा देने के लिए नई दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में आयोजित शिक्षा महोत्सव एक महत्वपूर्ण आयोजन रहा। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि देश के 12 से ज़्यादा राज्यों से 20 यूनिवर्सिटीज़ के करियर एक्सपर्ट्स ने 1290 से ज़्यादा पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को विभिन्न विश्वविद्यालयों के करियर विशेषज्ञों द्वारा करियर मार्गदर्शन प्रदान किया। इसमें KIT कॉलेज दिल्ली NCR, ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, देवभूमि यूनिवर्सिटी, पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मानव रचना यूनिवर्सिटी, पारल यूनिवर्सिटी जैसे आदि कॉलेज शामिल थे। शिक्षा महोत्सव का उद्देश्य है स्टूडेंट्स को सही मार्गदर्शन करके उन्हें अच्छी यूनिवर्सिटी में समय से एडमिशन मिले, जहां स्टूडेंट्स के साथ साथ यूनिवर्सिटी भी मेहनत करे और उन्हें अच्छी जगह जॉब मिले, जिससे उन्हें भविष्य में सफलता मिले। शिक्षा महोत्सव के आयोजक रविंदर साहू ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों को उनके भविष्य के करियर विकल्पों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना था। उन्होंने कहा कि इस तरह के मार्गदर्शन से छात्रों को अपने करियर की दिशा में स्पष्टता मिलती है और वे सही निर्णय ले पाते हैं। सर, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम रविंद्र साहू है और मैं शिक्षा महोत्सव को ओन करता हूँ। और जो शिक्षा महोत्सव है, हम लोग एक बड़ा सामाजिक काम करते हैं कि जिन भी बच्चों ने इस साल 12th का एग्जाम दिया है, फिर जो बच्चे ग्रेजुएट होने जा रहे हैं, तो सबके मन में सवाल है कि भाई अब क्या किया जाए, इसके बाद ग्रेजुएशन के बाद क्या किया जाए या फिर 12th के बाद क्या किया जाए। और पेरेंट्स की भी एक प्रॉब्लम होती है कि यार बच्चा ग्रेजुएट हो गया, अब ये अपने पैरों खड़ा हो जाए। तो जो भी बच्चे शिक्षा महोत्सव में आते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि भाई आपको लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, 12th के बाद की जो 3-4 साल की पढ़ाई होती है या फिर जो 12th के ग्रेजुएशन के बाद की जो 2 साल की पढ़ाई होती है, उससे किसी भी बच्चे की पूरी लाइफ चलती है, पूरी लाइफ। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। इन जनरल क्या होता है, हम अपने पड़ोसियों के कहने पे, रिश्तेदारों के कहने पे कोई भी स्ट्रीम चूज कर लेते हैं, फिर मे बी कि हमें सक्सेस मिल जाए, मे बी हमें सक्सेस ना मिले। तो हमारी कंपनी का ये है कि भाई आप कुछ भी कर रहे हो ना लाइफ में, जिससे आपकी पूरी लाइफ चलनी है पढ़ाई से, उस पढ़ाई की प्लानिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। आप सोचो, आप थोड़े से पैसे लगा के घर बनाते हो जिसमें आपको लाइफ टाइम रहना है, तो उसकी कितनी प्लानिंग करते हो। आप एक आर्किटेक्ट लेते हो, उसकी मैपिंग करते हो, आप उसकी ड्राइंग रेडी करते हो, उसके बाद घर बनाते हो। क्यों? क्योंकि आपको उसमें लाइफ टाइम रहना है। और लाइफ टाइम उस घर में रहने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। पैसे या तो जॉब से आएंगे या फिर बिजनेस से आएंगे। इन दोनों को ही करने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए। नॉलेज और स्किल्स कहाँ से आएंगे? कॉलेज से आएंगे, यूनिवर्सिटी से आएंगे, कुछ आप कोर्स ऑप्ट करोगे वहां से आएंगे। तो जो यहाँ पे शिक्षा महोत्सव चल रहा है, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज आई हैं, वो आपको समझाती हैं कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा कोर्स नहीं करना चाहिए, किस स्ट्रीम में जाना चाहिए, फ्यूचर किन चीज़ों का आएगा, क्या आगे होगा, क्या नहीं होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर देकर बच्चों को समझाई जाती हैं। और बच्चों को बस नहीं, हम पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं, और पेरेंट्स को हम गाइड कर देते हैं तो वो बच्चों को भी गाइड कर सकते हैं आगे जाके। तो जो भी बच्चे अभी मुझे सुन रहा है, मैं उनको अपील करता हूँ कि शिक्षा महोत्सव की वेबसाइट में जाएं। और हमारे पूरे साल प्रोग्राम चलते हैं यूपी, राजस्थान, बिहार और दिल्ली में। तो आपके नज़दीक जो भी सिटी पड़ती है, आप वहाँ पे आएँ और देश भर की यूनिवर्सिटी से मिलें, कनेक्ट हों, और आप जानें अपने बारे में कि आपको आगे क्या करना चाहिए अथवा आपको क्या नहीं करना चाहिए। सो जो शिक्षा महोत्सव का मेन स्लोगन है वो है कि जिंदगी में राहें और भी हैं। जिंदगी में रास्ते बहुत हैं, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। बस आपको यहाँ तक आना है, शिक्षा महोत्सव तक आपको पहुँचना, फिर आगे का रास्ता तो हम आपको बता ही देंगे। थैंक यू। Sir, please tell us something about yourself. Hi, my name is Shubham and I representing Graphic Era University, Dehradun. So I handle the PR marketing outreach for the university, and I'm being the alumni of the same university. I did my MBA in marketing and logistics and supply chain from the same university. Then I got placed in a company in a tech startup. I was placed in US. Then I came back, joined the marketing team, and I'm handling the marketing for the university now. So what kind of experience have you gotten till now in Shiksha Mहोत्सव? शिक्षा महोत्सव मैम, मैं शिक्षा महोत्सव काफी टाइम से अटेंड कर रहा हूँ। लाइक इट्स बीन माय 4th और लाइक 5th एडिशन। रविंद्र साहू जी के साथ वी आर एसोसिएटेड और वी हैव बीन द टाइटल पार्टनर फॉर शिक्षा महोत्सव। सो इट्स लाइक टोटली डिफरेंट फीलिंग, बिकॉज इफ आई टेल यू, स्पेशली मेरे टाइम पे, बिकॉज जो अभी बच्चा 12th पास आउट करके आ रहा है वो 2024 का बच्चा है, एंड आई डिड माई क्लास 12 वे बैक इन 2014। सो हमारे टाइम पे, आप लोगों के टाइम पे, या अगर हम अपने पेरेंट्स को कंसिडर करें, उस टाइम पे ये सब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं थी। क्या करियर है, जो घर वालों ने बोल दिया उसी पे
प्रोसीड करना है. नाउ वी हैव काउंसलर्स कमिंग फ्रॉम वेरियस यूनिवर्सिटीज. लोग अपने अपने एक्सपीरियंस आके शेयर कर रहे हैं. सो ओपन माइंडसेट, एक ओपन प्लेटफॉर्म मिल रहा है एवरी स्टूडेंट को. और जिसको डाउट भी है या किसी भी चीज में कंफ्यूजन है, बहुत जगह पेरेंट्स में ये होता है कि यार मेरा जो फील्ड है, फॉर एग्जांपल इफ अ फादर और मदर इज अ डॉक्टर या इंजीनियर है तो मेरा बेटा वही करेगा. सो यहाँ के अगर बेटे को फॉर एग्जांपल टोटली डिफरेंट फील्ड में जाना है, वांट टू गो फॉर एचएम करना, तो बहुत सारों में होता है यार ये तो बर्तन धोने वाला है, या अगर कितना फैशन डिजाइन करने वाले कपड़े सिलेगा लोगों के. बट वो किस फील्ड में, उसमें क्या पर्सपेक्टिव है, कितना ब्रांच वो वाइड है. या अगर किसी को बोलना है कि यार ये माय ब्रदर या मेरा सिस्टर को मास कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो कितना वाइड स्पेक्ट्रम अवेलेबल है. तो उसके लिए यहाँ पे गाइडेंस टोटली 24/7 अवेलेबल है. और जरूरी नहीं है कि आप यहीं पे आके इसके बाद भी आपसे काउंसलर्स कनेक्ट करते हैं. तो दैट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन. Thank you so much. Yeah, Sir, please tell us something about yourself. myself. My name is Shrikant Putturi. I am the Vice President for Marketing for ICFI Group. So, what kind of response have you gotten from the students here? Response is good, and all the universities are participating, and lot of intakes from the students. Like from each and every stall, different universities are participating. So they are getting inputs and everything, what to do, where to go, what about the universities, what about the placements, everything they are able to understand. Okay, so really, what is your actual motive for organizing all this? Motive is every student will have a lot of ideas, where to join, how is the infrastructure, what are the different courses. For example, an MPC student will have a lot of things, maybe computer science or maybe mechanical, ECE, or shall I go to management, shall I go to paramedic, different ideas will be there. Because all universities are at one place, they can go to each and every stall and they can get good idea what are the courses and how. सर, आज के महोत्सव है, कितनी यूनिवर्सिटीज में आई और बच्चों को किस तरह से इसमें सहूलियत मिली? There are a lot of universities, around 15-20 universities came here. So each and every student is going to all places and they are inquiring what are the courses available and all. So, for how many years this is going on? Like, Shiksha Mahotsav, as for the knowledge, we are participating for the past 3 to 4 years. thank you so much. Thank you. सर, आप अपने बारे में बताइए. मेरा नाम जगजीत सिंह भामरा है. आई एम द रीजनल हेड फॉर ICFI ग्रुप और मैं तकरीबन 7 स्टेट्स यहाँ पे केटर करता हूँ फॉर ICFI ग्रुप. दिल्ली NCR में हमारे ऑफिसेस गुड़गांव और पटेल नगर में हैं. एंड ये जो बेसिकली पर्टिकुलर इवेंट हो रहा है उसका पूरा मकसद जो है वो अभी हमें कामयाब होते हुए दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत बच्चों का रश आया. तो बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा देखा आपको? बच्चों में उत्साह है क्योंकि अभी क्या है कि अब तकरीबन सारे रिजल्ट आ चुके हैं. ओनली सिर्फ CUET का रिजल्ट पेंडिंग है जो कि एक्सपेक्टेड है कि शायद विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आ जाएगा वो. तो उसके बाद में उनको डिसीजन लेने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी क्योंकि तब तक बच्चों का जो डिसीजन है वो फाइनल हो चुका होगा. और ये जो अभी फेयर हो रहा है ये शायद उसमें एक अच्छा मील पत्थर साबित होगा, एक अच्छा माइलस्टोन होगा कि बच्चों को आइडिया मिल जाएगा कहाँ जाना है. थैंक यू सर.